Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. आज हमारे बीच में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल। आइए इनसे बात करते हैं 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां इन्होंने की है ताकि आरएलपी को जीत दर्ज करा सके। इस किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की भाजपा सरकार से भी देश का नौजवान नाराज है। यहाँ इस शेखावाटी अंचल से सबसे ज्यादा सेना के अंदर किसान के बेटे जाते हैं। अग्निपथ योजना जो दिल्ली की सरकार लेती है उसका भारी विरोध पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर है। किसानों के जो बिल थे, किस तरह किसानों ने लंबी शहादत देके और हमने सत्ता छोड़ी उस समय, और किस तरह किसानों के तीनों बिल वापिस हुए। आग बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, वो जो हालात बने, चाहे कोरोना था चाहे लंपी थी, केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल थी। और राजस्थान में बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। सिर्फ मीडिया में छपने के लिए बीजेपी के नेता बयान देते, सड़क पर कोई आंदोलन 4 साल बाद जनता पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस के मंत्री जो सीएम के नजदीकी थे, जोशी, महेंद्र और ये आधा दर्जन मंत्री विधायक थे जिनके ऊपर रेप हत्या के मामले दर्ज हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली। कोई मिलाजुली का खेल है। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ सड़क से लेकर सदन, विधानसभा और लोकसभा तक, दिल्ली में भी राजस्थान के हितों की कोई पैरवी अगर कर रहा है तो हनुमान बेनीवाल दिल्ली में राजस्थान के लिए लड़ रहा है, और स्टेट के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल के यहाँ पे बैठी है। कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल है। गहलोत मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, ये प्रकरण पायलट सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस इसी में उलझ गई। होटलों और बाड़ाबंदी में ही लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी रही। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। ये हमारे वो इलाके थे जहाँ अपराध नहीं होता था, आज अपराधियों की ऐसा बन गया। शेखावाटी का अंचल, सरदार शहर का अंचल, तो ये अपराध में जो 1 नंबर पे आए। हमारे किसान के बेटों के हाथ में कलम की जगह कट्टा, पिस्टल, तलवार आ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे। कुछ कहीं कहीं इन सरकारों की जिम्मेदारी थी। वसुंधरा गहलोत का जो 22 साल का गठबंधन है, इस गठबंधन को यहाँ की जनता तोड़ना चाहती है। और सरदार शहर के अंदर एक ही परिवार का जो 50 साल से कब्जा है, विकास हुआ नहीं, शब्दवाद दिखाए विकास के, उनसे भी मुक्ति चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है जो बार बार हारते हैं और जीत भी जाते हैं। तो जीत के जाने के बाद कोई उन्हें भला नहीं किया। लोग कांग्रेस बीजेपी से दुखी है। तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत चाहते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ के किसान के बेटों के संघर्ष से बनी वो पार्टी है जिसका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और जयपुर दिल्ली से टिकट नहीं दिया आरएलपी ने 50 से कम नेता, नौजवान नेता थे, हमारे विधायक थे, सारी बातचीत करके और ऐसे किसान के बेटे को उम्मीदवार बनाया जो सरदार शहर की जनता चाहती थी, सर्व समाज चाहता था, तो 36 कौम चाहती थी। निश्चित रूप से जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूत प्रदर्शन था। शिवचरम जीते, बल्लभनगर में सेकंड रहे, सुजानगढ़ के अंदर लगभग बीजेपी से हमारे वोटों को कोई 4000 का अंतर था। साड़ा में भी अच्छी हमारी उपस्थिति रही। पंचायत 5 प्रधान बने, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान और किसानों का पहला पसंदीदा दल है जिसने मजबूती से 4 साल में वो सारी लड़ाई राजस्थान की लड़ी, तमाम मुद्दों पर लड़ी, सर्व समाज की लड़ी। इसलिए राजस्थान का नौजवान चाहता है कि आरएलपी को मजबूत करना है और कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान करना। ये बात सरदार शहर के अंदर चलेगी। ये टेलर है और 23 में राजस्थान का जवान पिक्चर दिखा देगा दोनों पार्टी। सर, प्रभावित जरूर करती है आरएलपी, लेकिन सफलता थोड़ी कम मिल रही है। क्या कारण है? क्या किस तरह का उपाय करना पड़ेगा कि सफलता मिले? सफलता मिली थी ना, खींवसर में जीते थे, बल्लभनगर में नजदीक पहुंच गए थे, सुजानगढ़ में भी अच्छी स्थिति थी। धीरे धीरे होगा, क्योंकि यहाँ 70 साल में किसी ने लड़ना सिखाया नहीं लोगों को। किसान नेता हमारे जीतते भी थे, वो कांग्रेस से नाराज हो गए, बीजेपी में चले जाते थे, बीजेपी से नाराज हो गए, कांग्रेस में चले जाते थे। तो उन्होंने कभी मतलब सेकंड पीढ़ी को तैयार नहीं किया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मंच है जिसने सैकड़ों नौजवानों को तैयार किया। और हमारे पास एक समाज की नहीं, हर समाज के सेकंड पीढ़ी के नेता मिलेंगे आपको, हर कम्युनिटी के। गुजर मिलेगा, यादव मिलेगा, मीणा मिलेगा, धाकड़ मिलेगा, चाहे दूसरा मिलेगा, आपका ब्राह्मण मिलेगा, हर कम्युनिटी, मेघवार है, मुसलमान है, तमाम सेकंड जो नौजवान नेता है, जो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों किसानों की पार्टी है। इस पार्टी के मंचों से बड़े नेता तैयार हुए। पंचायत समिति से लेके जिला परिषद लेके म्यूनसिपलिटी वार्डों तक जीते राजस्थान के अंदर। और ये पहली पार्टी है जो शहरों और गांव की सरकारों के अंदर लड़ी। 5 प्रधान म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना है। समय जरूर, क्योंकि देश को आजाद होने में 200 साल लगे थे। हमने राजस्थान को बदलने की बात करी है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली बार भी 18 के अंदर जो कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी
और बीजेपी 70 पर रहती थी, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का योगदान था। अभी जब ये छोटी पार्टियां जीती, बसपा का कांग्रेस में विलय हो गया, बीटीपी टूट गई, लोकदल कांग्रेस में चला गया, और आपकी जो कम्युनिस्ट है वो भी कांग्रेस में चले गए। सिर्फ आरएलपी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में खड़ी रही, और 23 में भी दोनों दलों को चुनौती देकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दल 23 के चुनाव में तीसरे नंबर पर चला जाएगा राजस्थान के अंदर। ये टेलर है, 23 में दोनों दलों को पिक्चर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान का बेटा होगा, 100% होगा किसान का बेटा। सर युवा आपके साथ हमेशा साथ कंधे से कंधा मिला के चलते, आप भी युवा ही हैं, तो ये देखने में है कि जो बेरोजगारी है और पेपर लीक मामले हैं, उनके जो सरदार को पकड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ये देखने में है कि हर पेपर लीक होता है, और शिक्षा संबल की बात करें तो वो भी निरस्त कर दी गई है। तो किस तरह देखिए, रीट के अंदर बड़ा घोटाला हुआ, सीबीआई जांच अगर होती तो सरकार ने निरस्त कर दी रीट को। पता था सीबीआई जांच होती, बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी उसके अंदर आते। आपके शायद 1 दर्जन पेपर सरकार को निरस्त करने पड़े। आरपीएससी 15 साल की मैंने जांच की मांग करी विधानसभा में, जो भी है वसुंधरा सरकार थी, इसमें हमारे चेयरमैन को गिरफ्तार किया था बाद में, वो अपनी बेटी का ही पेपर सोल्व करवा रहे थे। तो आरपीएससी के 15 साल के चेयरमैन और मेंबर की अगर जांच करवा दें तो उनके कितने रिश्तेदार आरपीएससी के अंदर लगे, एक धंधा खोल लिया, व्यवसाय के रूप में वो आरपीएससी के मेंबर बन ले, जाति आधार पे आरपीएससी के मेंबर बनाने लगे, चेयरमैन बनाने लगे। जो लोग जिस बारे में जानते नहीं है, अगर उसको उसकी कमान छोड़ दी जाए आरपीएससी के साथ, तो आरपीएससी से भरोसा उठ गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भरोसा उठ गया, कर्मचारी चयन आयोग का भी जो है उसके भी पेपर लीक हुए। तो राजस्थान की इमेज जिस तरह पहले यूपी बिहार से लोग डिग्री लेके आते थे, वो राजस्थान की इमेज देश के अंदर बन गई। बाहर से लोग बच्चे पढ़ने के लिए हमारे जमाने में आते थे, आजकल कह रहे हैं वहां तो वैसी डिग्री मिल जाती, जरूरत नहीं। तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में खत्म हो गया। और ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं बार बार, इसलिए हो रहे हैं कि मुख्य कप्तान और सरदार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। हम ये इसलिए मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होती, लेकिन बीजेपी के लोग खाली बयान देके और बैठ जाते हैं। बीजेपी के लोगों ने ये भी कहा था कि रीट पे फैसला होगा तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे, वह बैठ गए बात करके, आप सदन में चला आरएलपी लड़ रही थी अकेले। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि दोनों बड़े दल हैं, ये तीसरे दल को पसंद नहीं करते, ये मारना चाहते हैं। और सब जगह आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती है, लेकिन जहाँ मजबूती से क्षेत्रीय पार्टियां काम करती हैं वहाँ कांग्रेस और बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर कर लिया। राजस्थान में आने वाले समय के अंदर से ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के आम जन की आवाज बनेगी, इसके अंदर सारे समुदाय जुड़ेंगे, सर्व समाज जुड़ेगा। और सरदार शेर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार शेर का चुनाव एक राजस्थान को नई दिशा देगा। मारवाड़ तैयार है, शेखावाटी के अंदर भी हमने 18 में छाप छोड़ी। सुजानगढ़ आपने देखा होगा हमारा प्रदर्शन कि थोड़े समय के अंदर किस तरह सुजानगढ़ की जनता ने 32 ज़्यादा वोट दिए। और ये सही है कि सुजानगढ़ से 2.5 गुना से ज़्यादा इसमें वोट, 2.5 गुना ज़्यादा वोट लेंगे सरदार शेर के अंदर। और सरदार शेर अगर हम विजय हासिल कर लेते हैं तो आप निश्चित हो जाए कि राजस्थान की पिक्चर 23 के अंदर क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन है, हनुमान बेनीवाल से पूछ के ही बनाया जाएगा मुख्यमंत्री 2023 का। मैं ये कह रहा हूँ एक दल को हम पीछे धकेलते हैं, ये तो तय है, एक 3 नंबर पर चला जाएगा, और हमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस 3rd नंबर पर जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन है एक और, केंद्र सरकार के विरोध में आम सभा की जाएगी चूरू में, आपने कहा था कि वो बड़ी रैली में चूरू में करना चाहता था नवंबर लास्ट में, लेकिन ये चुनाव डिक्लेयर हो गया, उसी वजह से बड़ी सभा में नहीं कर पाए। अग्निपथ और दूसरी योजनाओं के खिलाफ, स्टेट की बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोग हैं, जो हमारा आरएलपी पार्टी गठन के मुद्दे थे, इनको लेकर बड़ी रैली हम चूरू से करना चाहते हैं 5 लाख लोगों की। लेकिन चूंकि इलेक्शन बीच में आ गया, उसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा हमारे को। लेकिन रैलियां और यात्राएं हम जारी रहेगी, बड़े आंदोलन भी राजस्थान के अंदर करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी बनी है वो जब तक पूरे नहीं होगा हम इसी तरह संघर्ष करते हैं। राठौड़ साहब ने कहा कि बेनीवाल जी मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि यहाँ से जीतो। वो भी तो सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लंबे समय से।